यदि आप भी बीए, बीकॉम या फिर बीएससी कर रहे हैं और आपने फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर कर लिया है और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर हरियाणा कॉलेज स्कॉलरशिप सर्च कर देना है और इस फर्स्ट वाली साइट पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट पर एक बार क्लिक करके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी डाल देनी है और फिर सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिस मेंबर के नाम से भी फॉर्म को भरना है और फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओटीपी डालकर आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर एक यूजर नेम मिल जाता है जो आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाता है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर यूजर नेम और पासवर्ड आ जाते हैं तो आपको यूजर लॉगिन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। और यदि आपको पासवर्ड नहीं आता है तो आपको यहाँ पर यूजर लॉगिन पर क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको यहाँ पर उस नंबर को डालना है जो भी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डाल देना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर डाल देना है और फिर कंफर्म करने के लिए दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका एक नया पासवर्ड बन जाता है। तो सिंपली आपको यूजर लॉगिन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा भरकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी और सेकंड वाला बीसी। आप जिस भी कैटेगरी से हो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर लास्ट डेट देखने को भी मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट 31 तारीख 12वां महीना 2024 है। तो आप इस तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस पर क्लिक कर देना है। एकेडमिक सेशन में आपको उस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिस भी ईयर में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यदि आप हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, बाकी नो पर ही रहने देना है। डिपार्टमेंट में यदि आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यदि आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बीसीए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर कोर्स, जिस भी कोर्स को आप कर रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। आपके यहाँ पर कुछ डिटेल भरी हुई पहले से ही मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोर्स टाइप में आप रेगुलर कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम, इनमें से जो भी आप कर रहे हैं तो आपको उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर रेगुलर कोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर में आपको अपनी ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सेकंड के लिए। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर में आपको दोबारा से अपने रोल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। एडमिशन डेट में आपको अपना एडमिशन डेट यहाँ पर डाल देना है और फिर एरिया टाइप में अपने कॉलेज के एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपका कॉलेज गांव में है तो आपको यहाँ पर रूरल सिलेक्ट करना है और यदि आपका कॉलेज शहर में है तो आपको यहाँ पर अर्बन सिलेक्ट कर लेना है। बोर्डिंग टाइप में यदि आप अपने कॉलेज रोजाना जाते हो तो यहाँ पर आपको डे स्कॉलर पर क्लिक कर देना है और यदि आप अपने कॉलेज में हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको यहाँ पर हॉस्टलर पर सिलेक्ट कर लेना है। जिस पर भी रेड स्टार नहीं है आप उसको यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट इमेज में आपको यहाँ पर स्टूडेंट का एक फोटो अपलोड कर देना है जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। सेम इसी तरह आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है जिसका साइज 20 KB से कम होना चाहिए। इस वाली फाइल में आपको अपनी ओरिजिनल फैमिली आईडी को अपलोड कर देना है जिसका साइज 250 KB से कम होना चाहिए। डोमिसाइल में भी आपको अपनी डोमिसाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है।
जिसका साइज 250 KB से ही कम होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। और इनकम सर्टिफिकेट में आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना इसको खाली छोड़ सकते हो क्योंकि इस पर रेड स्टार नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है और फिर इसके बाद आपको अपनी 10वीं की जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस वाले ऑप्शन में जितने % भी आपके 10वीं में आए हैं उनको यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है और जितने % भी आपके नंबर हैं उनको यहाँ पर लिख देना है। इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। फीस रिसिप्ट में आपको अपनी फीस की जो स्लिप है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है और इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। आधार सीडिंग वाले ऑप्शन में आपका आधार कार्ड जिस भी बैंक से लिंक है उसका यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड कर देना है। यदि आप पर भी उसका कोई स्टेटस नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके उसका स्टेटस देख सकते हैं और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है। आधार कार्ड का स्टेटस देखने के लिए आपको इस वाली साइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जिस पर जाकर आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और फिर कैप्चा भरकर लॉगिन विद OTP पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। सिंपली उस OTP को यहाँ पर भर देना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये OTP उस नंबर पर जाएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होगा। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना है और फिर बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किसी बैंक से लिंक है या फिर नहीं। दोस्तों मेरा आधार कार्ड यहाँ पर किसी भी बैंक से लिंक नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये इनएक्टिव दिखा रहा है। लिंक करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी अपने बैंक में ले जानी है। वहाँ पर जाकर अपने आधार कार्ड को अपने खाते से लिंक करवा देना है, जिसके बाद आप यहाँ पर अपने बैंक का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार कार्ड लिंक करने के बाद एक्टिव दिखाई देगा तो सिंपली आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर वहाँ पर अपलोड कर देना है। प्रत्येक डिटेल भरने के बाद आपको इस पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाता है। दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म को भरने के लिए लगाए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी करके आपको अपने कॉलेज में जमा करवा देने हैं, जिसके बाद ही आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगी। साथ में ही आपको ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करके इस फॉर्म का एक प्रिंट निकाल लेना है, जिसको आपको अपने कॉलेज में जमा करवा देना है, जिसके बाद ही आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में डाली जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्म अप्लाई करना सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।